अदानी ग्रुप की परेशानियां खत्म होने को नाम नहीं ले रही। लगातार पहले हिडनबर्ग, उसके बाद एक बड़ा क्रैश ऑलरेडी आप सबने देख रखा है, और अभी दोबारा से एक बड़ा गंभीर आरोप पूरे ग्रुप पे लगा है, जिसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। और जिसकी वजह से अदानी ग्रुप के सभी शेयर, अदानी ग्रुप तो छोड़ो, उसके साथ साथ पीएसयू बैंक, जिन बैंकों ने अदानी ग्रुप को लोन दे रखे हैं, उन पे भी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला आज। तो क्या है ये पूरी खबर, इसके ऊपर पूरे डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे अदानी ग्रुप में क्या इंपैक्ट रहने वाला है, क्या इसके ऊपर डेवलपमेंट हो सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, और हम लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम अपनी पोजीशन के अदानी ग्रुप में जो हमारी पहले से एग्जिस्टिंग पोजीशन है, या फिर आगे हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि खबर क्या है, क्या आरोप लगा है। मैं बार बार ये दोहरा रहा हूं, आरोप लगे हैं। देखो, आरोप अभी साबित नहीं हुआ है, सच्चाई क्या है क्या नहीं है ये बाद में साबित होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट इतना सेंसिटिव है कि हर चीज पे रिएक्ट करता है। पहले से बाजार में सारी चीजें डिस्काउंटेड हो जाती है। मतलब अगर किसी के ऊपर आरोप लगा तो स्टॉक मार्केट उसमें आरोप को सही हो गलत हो एक अलग की बात है, सबसे पहले लोग डर के क्या करेंगे, अपनी पोजीशन काट के बाहर निकलते हैं, अपने शेयर भाई उसमें से बाहर निकालो अपना पैसा, पता नहीं आगे क्या होगा। ठीक है, तो आरोप क्या लगे हैं उसके ऊपर बात करते हैं। रिश्वत के लेन देन का आरोप लगा है अदानी ग्रुप में, जिसमें कि $250 मिलियन, जो कि होता है तकरीबन 2100 करोड़ के आसपास, 2100 करोड़ रुपए के आसपास, ये पैसा दिया गया है। इसमें गौतम अदानी के जो भतीजे हैं सागर आर अदानी, और इनके ग्रुप के जो सीईओ थे विनीत एस जैन, जो कि 22-23 में 2020 से 2023 के बीच में इनका पूरा कार्यकाल रहा है, इन्होंने साजिश रची है, जिसके तहत कोर्ट में ये आरोप लगा है कि ये लोग इन सारी चीजों को अमेरिका के जो इन्वेस्टर हैं उनको गुमराह किया है। आरोप क्या है, आरोप लगा है कि फेडरल कानून का उल्लंघन किया गया है, 2100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है। इंडियन गवर्नमेंट में जितने भी टाइकून है, जितने भी इंडियन गवर्नमेंट में लोग हैं, उनको रिश्वत देके और कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की कोशिश की गई है। कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया गया है जिसके बारे में अमेरिकन इन्वेस्टर को बताया नहीं गया, गुमराह किया गया और उनसे इन्वेस्टमेंट ली गई। तो ये पूरा का पूरा आरोप लगा है। ये सिर्फ अभी आरोप है, इसके लिए अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, सिर्फ कोर्ट में एक केस दायर हुआ है। ठीक है, अब इसका इंपैक्ट क्या रहा, तो इसका इंपैक्ट आप लोग देख, सबसे मेजर इंपैक्ट अभी तक जो सबसे मेजर इंपैक्ट देखने को मिला वो अदानी इंटरप्राइजेज फ्यूचर का स्टॉक है, तकरीबन 23% लगातार सर्किट लगा के 23% के नीचे चला है। मतलब जो परसों क्लोजिंग थी बुधवार के दिन, वहां से स्टॉक गिर के 23% नीचे। अभी रेट क्या आ रहा है, लाइव मार्केट में आप देख रहे हैं, अभी रेट आ रहा है इसका 2176-77 के आसपास, तकरीबन 23% ये गिरा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अदानी एनर्जी सोल्यूशन, जो कि 20% इसका डेली प्राइस लिमिट है, लोअर सर्किट है, 20% पे लगा हुआ है। अदानी ग्रीन तकरीबन 19%, 20% के आसपास माइनस है। अदानी पोर्ट 14% माइनस है, और अदानी टोटल गैस ये माइनस है तकरीबन 10% के आसपास। अदानी पावर ये 8-8.5% माइनस है। अंबुजा सीमेंट, जो कि अदानी ग्रुप ने ही उसको टेक ओवर किया था, ये भी 12% के आसपास माइनस दिखा रहा है। एसीसी सीमेंट ये भी तकरीबन 7.5% माइनस दिखा रहा है। एनडीटीवी पहले तो ज्यादा माइनस था, अभी ये रिकवर हो गया है, आधा % माइनस है, पहले 7-8% माइनस हो गया था दिन में। और सबसे ज्यादा जो एक्सपोजर है बैंकों का जिन्होंने लोन दिया हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा लोन दे रखा है एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी ये 2.5% माइनस है, लेकिन इसने डे लो 761 का बना दिया था, तकरीबन 6-7% के आसपास माइनस दिखाया है। इसके अलावा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, जो कि 5% के आसपास माइनस दिखा रहा है, ये भी 6% के आसपास माइनस हो गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि अभी 3.5% माइनस दिखा रहा है, ये भी तकरीबन 7% के आसपास डे लो बना दिया था माइनस में। तो ये सारी कंपनियां हैं जिसपे ये पूरा का पूरा अदानी के न्यूज का इंपैक्ट पड़ा है, जिसमें अदानी ग्रुप के अलावा ये 3 पीएसयू मेजर हैं जिसके ऊपर इंपैक्ट पड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं कि लोन कितना है। अगर मैं बात करूं इंडियन लोन की, अदानी पूरे अदानी ग्रुप की, तो जो पीएसयू बैंक और एनबीएफसी दोनों का मिला के टोटल 88,000 करोड़ का इंडियन बैंक्स या एनबीएफसी का लोन है, जिसमें से 40,000 करोड़ रुपए
कौन कौन से बैंक है? एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीनों बैंक मेजर है, तो इन तीनों पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। इसके अलावा अब बात करेंगे इस पे अदानी कौन कौन से स्टेट है, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कि इसमें शामिल है। तो पहला जो आरोप लगा है जहां पर रिश्वत की लेन देन हुई है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड कंपनी लिमिटेड है, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ग्रिडको लिमिटेड, जम्मू एंड कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन, आंध्र प्रदेश सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन, आंध्र प्रदेश ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, आंध्र प्रदेश साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये 7 स्टेट में इन संस्था के ऊपर आरोप लगा है कि यहां पे रिश्वत की लेन देन की गई है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट में, अपने यहां जहां तक कि आप सब लोगों को पता होगा, कोई भी ऐसा उद्योगपति नहीं है, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं लगता है ऐसा कि 99.9 कॉन्ट्रैक्ट जो कि बिजनेसमैन या उद्योगपति जो गवर्नमेंट से लेते हैं उसमें कोई रिश्वत का लेन देन ना हुआ हो। एक छोटी सी छोटी कंपनी, जिस कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ का होता है, अगर वो 1 करोड़ का टेंडर भी लेने जाती है उसके वहां पे भी पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अपने यहाँ हिंदुस्तान का ये पूरा का पूरा ये मान के चलो कि एक सिस्टम है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेने का ये पूरा का पूरा सिस्टम है, और सिर्फ अपने यहाँ इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड में हर जगह होता है, बिना इसका गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ले ही नहीं सकते। इसके अलावा अब बात करते हैं यूएस की। अपने यहाँ इंडिया में कभी आपने नहीं देखा होगा कोई भी बड़ा बिजनेसमैन किसी भी चुनाव के रैली में स्टेज पे जाके किसी पार्टी को फेवर किया हो। अभी हाल ही में जो ट्रंप का इलेक्शन हुआ था जिसमें ट्रंप जीते थे, एक दिन पहले जिस दिन चुनाव हो रहे थे उससे जस्ट एक दिन पहले एलन मस्क का बयान आया था कि अगर ट्रंप नहीं जीते तो ये यूएस का आखिरी चुनाव होगा, और पूरे के पूरे इलेक्शन कैंपेन में ट्रंप का एलन मस्क ने पूरा का पूरा साथ दिया था। तो वहां पे तो सब कुछ ओपन है, जग जाहिर है। इसके लिए ना ही कोई विपक्ष जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और ना ही कोई विपक्ष जाके कहता है कि देखो ये ऐसे ऐसा बोल रहे हैं, इनको जाके अरेस्ट कर लो। लेकिन अपने इंडिया में कभी ऐसा नहीं होता कि चुनाव के टाइम पे इनडायरेक्टली तो सारे उद्योगपति हर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्टली कोई भी किसी पार्टी का कैंपेन नहीं चलाता, ठीक है, जबकि यूएस में आम बात है। और इस बार के इलेक्शन में कुछ ज्यादा ही एलन मस्क ने तो बहुत ज्यादा किया और उसको बेनिफिट भी मिला। आप लोगों ने देखा होगा कि टेस्ला का शेयर 5 नवंबर को इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद तकरीबन 35 से 40% का गेन हुआ टेस्ला के शेयर में, ठीक है। और उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी जिसका फेवर करते हैं ट्रंप, क्रिप्टो करेंसी भी जबरदस्त उछाल आया, ठीक है। तो वहां पे सब कुछ ओपन है, लेकिन अपने यहाँ कभी किसी उद्योगपति ने डायरेक्टली किसी पार्टी का कैंपेन नहीं किया। अब बात करेंगे कि रिएक्शन क्या आया। तो विपक्ष का रिएक्शन सुबह ही आ गया था। जो विपक्ष के लीडर है जयराम नरेश, उनका ट्वीट आ गया था कि ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। उसके बाद जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, उनका पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आया जो कि एक्सपेक्टेड था पहले से हम लोगों को, और उसमें सीधा सीधा क्या आया, गौतम अडानी को अरेस्ट करना चाहिए, बहुत बड़ा क्राइम हुआ है अपने यहाँ इंडिया से लेके, और यूएस में भी क्राइम हुआ है, और मैं नहीं बोल रहा हूँ यूएस बोल रहे, जबकि अभी सिर्फ आरोप लगे हैं, अभी ये चीज साबित नहीं हुई है, ठीक है। तो अब जबकि इवन जो कांग्रेस रूल्ड जो गवर्नमेंट है वहां भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, राजस्थान में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे तकरीबन 40,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था अदानी पावर, अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी को, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जब गवर्नमेंट थी कांग्रेस की उस टाइम पे भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट अदानी को मिले थे। कर्नाटक में ऑलरेडी ऑनगोइंग है, पश्चिम बंगाल में है, हर जगह है, ठीक है, और सबको पता है। तो ये पॉलिटिकल सारी चीजें चलती रहेगी। इसके बाद बीजेपी का ऑलरेडी बयान आ गया कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी, इसका जवाब जो है अदानी ग्रुप दे। अदानी ग्रुप ने क्या जवाब दिया? अदानी ग्रुप की तरफ से जवाब सीधा सीधा आया है कि ये जो आरोप है ये पूरा का पूरा निराधार है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसको फॉलो की जाएगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिए गए हैं वो कानूनी दायरे के रूप में लिए गए हैं, तो इसमें कहीं से कहीं किसी कंपनी का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है, दिक्कत किनको है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिटेल इन्वेस्टर, जिन लोगों ने अदानी ग्रुप के शेयर में निवेश किया हुआ है, और जो लोग शॉर्ट टर्म निवेशक हैं जिन्होंने ट्रेडिंग किया है, भाई कि खरीदा है अदानी ग्रुप बढ़ जाएगा तो हम बेच लेंगे,
उनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि शेयर ऑलरेडी 20-20, 30, 25-25%, 15-15% स्टॉक गिर गया नीचे। अब वो लोग क्या करेंगे, डर के अपना स्टॉक सेल कर देंगे, तो उनका लॉस पूरा का पूरा बुक हो जाएगा। बाकी इसमें कहीं से कहीं तक किसी को कोई लॉस है ही नहीं। आपको क्या लगता है, ये एक केस से क्या पहली बार किसी कंपनी के ऊपर केस हुआ है, वो भी रिश्वत देने का? तो ये सारा का सारा क्या है, देखो टूल किट का हिस्सा है। अब किसी का भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें कि डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हिट किया जाए, और लगातार अदानी ग्रुप को पिछले 3 साल से हिट किया जा रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा बहुत पैनिक रहेगा। आज जितना आना था लगभग उसका 90% मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है, स्टॉक आगे नीचे। थोड़ा बहुत हो सकता है 1-2 दिन और इसका रिएक्शन आ जाए, उसके बाद वापस से चीजें वहीं की वहीं पहुंच जाएंगी। और इन सारी चीजों के लिए आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड स्टॉक मार्केट है, हल्की से हल्की सेंसिटिव न्यूज भी होगी तो उसका इंपैक्ट पड़ता ही है, ठीक है। और मुझे ध्यान है कि जब से गौतम अडानी जी का इंटरव्यू आया था इंडिया टीवी पे, उसके बाद से इनके, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ ग्रह नक्षत्र ऊपर नीचे हो गए कि जब से लगातार पूरे के पूरे ग्रुप पे अटैक चालू हो गए, ठीक है। और विपक्ष के पास भी एक बहुत मजबूत मुद्दा है कि मोदी गवर्नमेंट को और मोदी को डायरेक्टली घेरने की। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने डायरेक्टली सीधे के सीधे अटैच किया कि मोदी अरेस्ट कर ही नहीं सकते। भैया अरेस्ट कैसे कर लेंगे भाई, कोई ऐसा कानून है ही नहीं कि सीधे आरोप लग जाए, वो भी आरोप कंपनी के ऊपर लग रहा है, प्रोसेस के ऊपर लग रहा है। तो उसके लिए जो जिम्मेदार होगा, जांच होगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और अगर ऐसे ही अरेस्ट करना है तो आपके बहुत सारे जो जहां जहां भी आपके इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहां जहां आपकी सरकारें एफआईआर करा दो, वहां से भेज के वारंट निकलवा के अरेस्ट करवा दो, सीधे बोल दो भाई हम अरेस्ट करवा रहे हैं। तो ये सब क्या है कि पब्लिक को गुमराह करने की चीजें हैं, इनसे ज्यादा कुछ होने जाने वाला है नहीं, ठीक है। आप लोग अब इसमें क्या है, हमारी पोजीशन क्या है, तो हम लोगों ने आज भी ये गिरावट का फायदा उठाया है। यहां पे थोड़ा बहुत स्टॉक हम लोगों ने बाय किया है ऑलरेडी, और आने वाले दिनों में अगर और गिरावट आएगी तो हम दोबारा से वापस पोजीशन हम ऐड करेंगे। ये कोई आप लोगों के लिए बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, ये हमारी अपनी सोच है, अपना एनालिसिस है और हमारा अपना डिसीजन है। तो आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।